चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 240 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, शतक से चूकी कांग्रेस। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। मंगलवार यानी 4 जून से शुरू हुई मतगणना की प्रक्रिया बुधवार तड़के पूरी हुई। सभी 543 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सबसे ज्यादा 240 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 99 सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। अन्य बड़े दलों की बात करें तो इंडिया गठबंधन में शामिल और यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली समाजवादी पार्टी इस बार 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर 370 जैसे वादे पूरे, फिर क्यों बहुमत से पिछड़ी भाजपा। बता दें लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी हैं। रुझानों के स्थिर होने के बाद अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक भाजपा को इस चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है। पार्टी इस बार अपने दम पर 272 सीटों यानी बहुमत के जादुई आंकड़े को भी नहीं पार कर पा रही। हालांकि एनडीए को इस चुनाव में 290 से 300 सीटों के बीच मिलती दिख रही है। उधर इंडिया गठबंधन सभी अनुमानों को धता बताते हुए करीब 230 से 240 सीटों पर जबरदस्त बढ़त हासिल की। इसी बीच सवाल है कि आखिर बीते 2 लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन, बीते 5 साल के कार्यकाल में राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा करने के बावजूद आखिर क्यों इस बार भाजपा को आम चुनाव में बहुमत नहीं मिला। साथ ही एक कौतूहल इस बात पर भी है कि आखिर तमाम एग्जिट पोल और अनुमानों के बावजूद इंडिया गठबंधन ने अपने प्रदर्शन को कैसे बेहतर किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्मृति ईरानी को अमेठी से मिली करारी हार। जी हां, बता दें अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी काफी बड़े मार्जिन के साथ हार गई हैं। साल 2019 में जहां उन्होंने गांधी परिवार की गढ़ में घुसकर राहुल गांधी को हराया था, ऐसे में इस बार उनकी हार से काफी लोग हैरान हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने अपनी हार पर बेहद सहजता के साथ रिएक्ट किया है, साथ ही जीतने वालों को भी बधाई दी। बता दें किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी के खिलाफ 1,67,196 वोटों से जीत दर्ज की। शर्मा को कुल 5,39,228 वोट मिले, वहीं स्मृति ईरानी को 3,72,032। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पूर्वांचल में चला 2 लड़कों का जादू, 27 में से 16 सीट जीतकर किया बड़ा उलटफेर। बता दें पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा ने अपनी मजबूत दीवार खड़ी की थी, अब वह दरकने लगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम भी इसकी पुष्टि करता दिख रहा है। 2014 और 2019 में पूर्वांचल क्षेत्र में आने वाली 27 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें जीतकर भाजपा ने एनडीए जो एक बड़ी लकीर खींची थी उसे इस बार इंडिया ने छोटी कर दी है। चुनाव परिणाम के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया ने इस बार एनडीए से 4 अधिक सीटें जीतकर यह साबित किया कि 2 लड़कों की जोड़ी हिट रही है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली सपा ने इस बार 15 सीटें जीतकर भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। वहीं कांग्रेस ने पूर्वांचल क्षेत्र की इलाहाबाद सीट जीतकर इंडिया को मजबूती दी है। पिछली बार की तुलना में इस बार पूर्वांचल में एनडीए को कुल 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नेपाल, मालदीव और श्रीलंका समेत कई देशों ने पीएम मोदी को जीत पर दी बधाई। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद एक बार फिर एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी इस जीत को लेकर कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बधाई दी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अकेले ही 240 सीट हासिल की है, वहीं विपक्ष में इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। एनडीए ने अभी तक 191 सीट अपने नाम की है। पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस समेत कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बधाई दी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 400 पार वाले 300 भी नहीं, हार के बाद विक्रमादित्य की प्रतिक्रिया। बता दें शिमला, हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट पर भाजपा की कंगना रनौत चुनाव जीत गई हैं। कंगना को यहां से 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली है। कंगना रनौत ने कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मात दी है। वहीं अपनी हार पर विक्रमादित्य सिंह का बयान आया है। शिमला में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा, आज जो जनादेश आया उसका स्वागत करते हैं। साथ ही कंगना रनौत को बधाई देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह भाजपा की प्रत्याशी को शुभकामनाएं देते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 4,50,000 लोगों ने हमें वोट दिया, उनका बहुत धन्यवाद है। राजनीति में हार जीत चलती रहती है। सकारात्मक विजन जो मंडी को लेकर रखा है वो केवल इलेक्शन तक सीमित नहीं था। उपचुनाव में हमारी जीत हुई है और पूरे 5 साल हमारी सरकार चलेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 400 पार वाले 300 भी नहीं पहुंच पाए। देश की जनता ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने इन्हें दिया रायबरेली में जीत का श्रेय, जमकर की तारीफ, कहा खूब काम किया। बता दें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। जहां वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस को यहां केवल 1 सीट मिली थी, वहीं इस बार कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की हैं।
कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी 38 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। राहुल गांधी ने इस सीट के लिए उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का धन्यवाद किया। इसके साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में मिली जीत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को भी प्रशंसा की। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में हमें जबरदस्त जीत मिली और इसके लिए मैं अपनी बहन प्रियंका को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने यहां खूब काम किया। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से उम्मीदवार थे। यहां उन्होंने 3.5 लाख वोटों से भी अधिक के अंतर से बढ़त बनाई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से भी जीत दर्ज की। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि भाजपा सरकार ने विपक्षी दलों को दबाया, जो डर गया उसको अपने साथ ले लिया, जो नहीं डरा उसकी पार्टी तोड़ दी। खुशी की बात यह है कि अब भाजपा इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी ने पार्टी को दिए समर्थन के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने विशेष तौर पर यूपी के मतदाताओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के लिए मैं यूपी के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी ने इस कामयाबी के लिए रायबरेली वायनाड की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में मिली शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा यूपी ने कमाल कर दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने संविधान की रक्षा की है, यूपी के लोगों ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया। इस कामयाबी में प्रियंका का भी हाथ है।